तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपसे बहुत अच्छे होंगे। मैं सुब्रत विश्वास और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेटल यूआई के ड्रॉअर कंपोनेंट के बारे में। तो चलिए फिर बात करते हैं। हाँ तो भाई मेरे आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे मेटल यूआई के ड्रॉअर कंपोनेंट के बारे में। अब ये ड्रॉअर है क्या? तो जो नॉर्मली हम लोग HTML या CSS में साइड बार बोलते हैं ना, उसी सेम चीज को मेटल यूआई में ड्रॉअर बोला गया। तो यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके से साइड बार आप बोल सकते हैं, बहुत अलग अलग तरह के ड्रॉअर यहाँ पर है। तो मैं हर एक ड्रॉअर आपको अभी डेमो भी दिखाऊंगा कि क्या क्या हम लोग बनाने वाले हैं, और मैंने सोर्स कोड का लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन पे कोड सैंडबॉक्स का। तो बात कर लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या किस किस टाइप के ड्रॉअर बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि सब सिंपल ड्रॉअर बना सकते हैं, मतलब कि सिंपल साइड बार बना सकते हैं मेटल यूआई में ड्रॉअर कंपोनेंट की मदद से। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे इसमें कैसे हम लोग स्वाइपेबल ड्रॉअर बना सकते हैं, जो कि ज्यादातर स्मार्टफोन्स पे यूज किया जा सकता है। जैसा स्वाइप का जो फीचर होता है स्मार्टफोन में, तो हम लोग यहाँ पर स्वाइपेबल ड्रॉअर भी बनाने वाले हैं। फिर मैं आपको बताऊं कैसे आप यहाँ पर रिस्पॉन्सिव ड्रॉअर बना सकते हैं, मतलब कि लार्ज स्क्रीन पे कुछ और दिखेगा, ठीक है, और स्मार्टफोन पे कुछ और दिखेगा। तो यहाँ पर हम लोग रिस्पॉन्सिव ड्रॉअर भी बनाने वाले हैं ताकि एक अच्छा यहाँ पर यूजर एक्सपीरियंस मिले। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा क्लिप ड्रॉअर के बारे में। तो इसको बोल सकते हैं कि परमानेंट ड्रॉअर। ठीक है, आप अगर साइड बार चाहते हैं, परमानेंट साइड बार चाहते हैं, या फिर क्लिप साइड बार चाहते हैं, तो मैं आपको वो भी बना के दिखाऊंगा कैसे आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, हाँ तो भाई मेरे इसके बाद मैं आपको बताऊंगा परसिस्टेंट ड्रॉअर। ठीक है, उसमें क्या होगा कि कंटेंट जैसे ड्रॉअर ओपन होगा, मतलब जैसे साइड बार ओपन होगा किसी बटन पे क्लिक करने से, तो ड्रॉअर पुश करेगा बाकी कंटेंट को। ठीक है, तो एक तरह से ये फिक्स्ड होगा और बाकी कंटेंट को फिक्स करेगा, जो भी बॉडी का कंटेंट या फिर नेविगेशन वाला सबको पुश करेगा। तो यहाँ पर बहुत तरीके की ड्रॉअर हम लोग बनाना सीखेंगे। तो आपको अगर किसी पार्टिकुलर ड्रॉअर अगर आपको बनाना देखना, हालांकि वीडियो का लेंथ काफी ज्यादा 50 मिनट के आसपास है, तो अगर आपको किसी एक ड्रॉअर का देखना है, जैसे कि आपको देखना है रिस्पॉन्सिव ड्रॉअर, ठीक है, तो मैं टाइम स्टैम्प डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे। तो आप उस हिसाब से वहां पर देख लेना, उस टाइम से स्टार्ट हो रहा है और वहां से खत्म हो रहा है, तो मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। तो उसके हिसाब से आप अपना देख लेना वीडियो। ठीक है, तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं ड्रॉअर। हाँ तो भाई मेरे सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक सिंपल सा ड्रॉअर। ठीक है, तो क्या होगा कि ऐप बार है और यहाँ पर एक मेनू आइकन दिया हुआ है। जैसे ही मेनू आइकन पे क्लिक करता है यूजर, तो ड्रॉअर ओपन होगा। ठीक है, उसको जिस पेज पे नेविगेट करना है, जिस राउट पे नेविगेट करना है, और उस पर क्लिक करेगा और उस पेज पे नेविगेट कर देगा, जो भी है, जो भी आगे का फंक्शन है। तो इस तरह से ड्रॉअर ओपन होगा और ऑप्शन भी उसको दिखने लगेंगे। तो ये काफी सिंपल सा लिस्ट आइटम है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ज्यादा कुछ फैंसी नहीं किया, लेकिन फिर भी सही दिख रहा है। ठीक है, अगर आपको इस पर और डिटेल में जानना है कि आप इसमें क्या क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो फिर आप अलग से लिस्ट का वीडियो देख लीजिए, ऐप बार का मेरा वीडियो देख लीजिए, तो आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप और क्या क्या कलाकारी कर सकते हैं। तो ये ड्रॉअर ओपन होगा, जैसे बाहर पे क्लिक करेगा तो ड्रॉअर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफी सिंपल ड्रॉअर है। सबसे पहले हम लोग ये बनाएंगे। ठीक है, तो भाई मेरे इसका हम लोग बनाएंगे स्वाइपेबल ड्रॉअर। ठीक है, तो ये स्पेशली फोन के लिए या फिर बोल सकते हैं स्मॉल डिवाइस के लिए, क्योंकि जब फोन पे हम लोग किसी भी इस तरह से ड्रॉअर को ओपन करते हैं, साइड बार को ओपन करते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि भाई उसको हम लोग अगर स्वाइप करें तो वो क्लोज हो जाए, है ना। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर बनाएंगे स्वाइपेबल ड्रॉअर। ठीक है, तो मैं सिंपली डेवलपर टूल्स ओपन करता हूँ, तो उसमें आपको फोन व्यू में दिखाता हूँ कि कैसे वो होता है। तो ये मैंने डेवलपर टूल्स ओपन कर लिया और इसको मैंने फोन व्यू में कर लिया। अब चलिए इसको ओपन करते हैं, ड्रॉअर को ओपन हो गया। अब इसको देखिए ये स्वाइप करे, स्वाइप हो रहा है ना, ये देखो स्वाइपेबल है। उसको ऐसा स्वाइप कर दिए, इस तरह से ये क्लोज हो गया। ठीक है, जो कि नॉर्मल ड्रॉअर में नहीं होगा। तो हम लोग स्वाइपेबल ड्रॉअर भी मैं आपको बनाना यहाँ पर बताऊंगा कैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था स्वाइपेबल ड्रॉअर। तो भाई मेरे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसा क्लिप ड्रॉअर बना सकते हैं। क्लिप ड्रॉअर का क्या मतलब है कि जैसे ऐप बार पूरा स्पेस ले रहा है और इसके अंदर क्लिप हो गया। क्लिप का मतलब होता है ना, कि क्लिप का मतलब समझ पा रहे हो, मतलब अब क्या बताऊंगा। तो क्लिप ड्रॉअर में सिंपली क्या होता है कि वो क्लिप्ड हो जाता है, मतलब कि उसके नीचे वो घुस गया। ठीक है, उसके नीचे घुस गया और ऐप बार जो है पूरा स्पेस ले रहा है, पूरा स्पेस ले रहा है। और जैसे इस पर क्लिक किया तो मान लो ये पेज कुछ नया यहाँ पर कंटेंट दिख गया, उस राउट पे हिट हुआ, और इस पर क्लिक किया तो इस तरह से आप दिखा सकते हो साइड बार जो क्लिप्ड है। ठीक है, तो क्लिप्ड ये है क्लिप ड्रॉअर। उसके बाद भाई मेरे हम लोग देखेंगे रिस्पॉन्सिव ड्रॉअर, मतलब कि भाई ये जो है डेस्कटॉप व्यू पे लार्ज स्क्रीन पे इस तरह से दिखेगा। ये क्लिप नहीं है, देखो यहाँ से इतना सा ही स्पेस लिया ऐप बार ने और ये यहाँ तक दिख रहा है। ठीक है, तो ये लार्ज स्क्रीन पे इस तरह से दिखेगा, उसको साइड बार दिखेगा कि भाई हाँ मुझे फर्स्ट आइटम को ओपन करना है या फिर सेकंड आइटम, जो भी आप दोगे। ठीक है, लेकिन अगर इसको डेवलपर टूल्स ओपन करें स्मॉल साइज डिवाइस पे, तो ओपन करके देखते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह का आ रहा है। तो यहाँ पर ये इस तरह से आएगा। ठीक है, वो रिमूव हो जाएगा और साइड में यहाँ पर एक मेनू आइकन ऐड हो जाएगा, जिस पे क्लिक करने से वो ड्रॉअर ओपन होगा, सेमी ड्रॉअर। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, इसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हो कि स्मॉल डिवाइस पे कुछ इस तरह का दिखे आइकन के साथ और लार्ज डिवाइस पे ये फुल्ली ओपन दिखे। ठीक है, तो ये था रिस्पॉन्सिव ड्रॉअर। फिर भाई मैं आपको बताऊंगा परसिस्टेंट ड्रॉअर। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि सिंपली जैसे क्लिक करते हैं तो ये ना आइटम उसको, मतलब ये ड्रॉअर तो दिखता है, लेकिन क्या सीन होता है कि कंटेंट को भी मतलब घिसका देता है, मतलब कि ये भी रहेगा साथ में, इसको ये थोड़ा राइट की तरफ, ठीक है, पुश करेगा, लेफ्ट से राइट की तरफ पुश करेगा कंटेंट को, एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, ये देखो, ठीक है, सबको कंटेंट और ऐप बार दोनों को पुश कर रहा है, ये देखो। ठीक है, तो ये है परसिस्टेंट ड्रॉअर।
हाँ तो भाई मेरे चलिए सबसे पहले एक सिंपल ड्रॉअर बनाने से शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल ड्रॉअर बनाने वाले हैं। तो ये एक मतलब क्लीन रिएक्ट प्रोजेक्ट है जिसमें कि मैटेरियल यूआई इंस्टॉल किया हुआ है, मतलब पैकेज जो भी है। और मैंने इस कोड का जो लिंक है, सोर्स कोड आप बोल सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया, वो कोड सैंडबॉक्स का। तो जो मैं कोड पे बताऊंगा, मतलब विजुअल स्टूडियो कोड पे, ये सेम स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से उठा सकते हो। यहाँ पर स्पेशल बात ये है कि भाई यहाँ पर मैंने स्निपेट वगैरह भी डाल कर रखा है, तो हम लोग अभी यहाँ से उठाने वाले हैं, ठीक है। तो इसका लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन पे। तो अभी क्या करते हैं अपन, ये क्लीन है पूरा का पूरा। तो अभी क्या सीन है कि कंपोनेंट्स के अंदर 5-6 कंपोनेंट मैंने बना के डाल के रखा हुआ है और उसको इंपोर्ट भी करके रखा हुआ है, और सारे काफ़ी क्लीन है, जैसे सिंपल है या रिस्पॉन्सिव, सारा इस तरह क्लीन है, कुछ है नहीं खास इसमें, ठीक है, एकदम क्लीन कंपोनेंट है। तो जैसे ये है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये app.js में सिंपल ड्रॉअर जो कंपोनेंट है, सिंपल ड्रॉअर, इसको यहाँ से इस तरह से हमने यहाँ पर डाल दिया। अब जाके देखते हैं तो ये कंटेंट आ गया, क्योंकि बस वहाँ पर वही आउटपुट हो रहा था सिंपल ड्रॉअर पे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो अभी ये चीज़ समझने से पहले आपको क्या क्या चीज़ अच्छे समझना होगा, मतलब दोनों लिंक नहीं ये बोल सकते, लेकिन अब समझेंगे तो और इजीली इस चीज़ को और इंप्लीमेंट कर पाएंगे। आपको ऐप बार का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ऐप बार, उसका मैंने वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, लास्ट वीडियो मेरा वही था ऐप बार का, ठीक है। दूसरा जो है ड्रॉअर खुद में कुछ नहीं है, ठीक है, उसमें लिस्ट हम लोग डालते हैं, तो आपको लिस्ट का भी अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, लिस्ट कंपोनेंट का। तो उस पर भी मैंने वीडियो डाला, वो भी आप देख लेना, ताकि बहुत सारा कलाकारी कर सको, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत सिंपल रखने वाला हूँ चीज़ों को, ठीक है। और थर्ड भाई ये सब टाइपोग्राफी वगैरह ये सब तो आपको ऐसे भी आता होगा, ठीक है। तो ये सारा मैं पहले से बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जाते हैं ऐप बार पे, और यहाँ पर इंपोर्ट्स यहाँ से लेके, मतलब ये जो स्टाइल यहाँ पर जो हमने स्टाइल किया हुआ है, ये नॉर्मल यहाँ से लेके यहाँ सेलेक्ट करते हैं और यहाँ ऊपर तक कॉपी कर लेते हैं, और वापस आते हैं यहाँ पर और थोड़ा यहाँ पर एंटर प्रेस करके ये हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये मैंने पेस्ट कर दिया। और अभी क्या करते हैं, कुछ दिखेगा नहीं। अभी जो JSX मतलब ये जो कोड है रिटर्न में, तो इन सारे को कॉपी करते हैं। तो डीप से लेके या बोल सकते हो यहाँ पर, क्योंकि क्लास भी इनिशियलाइज होगा ना, तो यहाँ से लेके ये जो रिटर्न तक हो रहा है, ये यहाँ पर जाते हैं और ये रिटर्न को यहाँ सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब अगर देखेंगे तो हमें ये देखो, तो ये ऐप बार मिल गया, जिसको नॉर्मल ऐप बार ही है, बट ये लोग ऐप बार बोलते चलो ऐप बार ही है। तो यहाँ पर ये हमें आइकन बटन मिल रहा है, वो ब्रांडिंग वाला जो भी आपका नेम है, वेबसाइट का नेम, और ये साइड में बटन, सिंपल सा नेविगेशन बारे कुछ खास नहीं है। और यहाँ पर कंटेंट मिल रहा है, ठीक है, कुछ और है नहीं। मैं फिर भी एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो हम लोग ये सारे कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लिए, जैसे बटन से, बटन का पता, ये बटन बना सकते हैं, ऐप बार से वो नेविगेशन बार ऐप बार बना सकते हैं, टूल बार उसमें हाइट आएगा, टाइपोग्राफी हेडिंग के लिए यूज होता है, आइकन बटन, ये आइकन बटन इसके लिए, ठीक है। उसका ड्रॉअर, जो ड्रॉअर क्रिएट करेंगे उसके लिए, लिस्ट के मदद से हम लोग लिस्ट क्रिएट करने वाले हैं। अभी तक हमने उसको ट्राई नहीं किया। लिस्ट आइटम, वो लिस्ट के अंदर आएगा। लिस्ट आइटम टेक्स्ट की मदद से हम लोग वो लिस्ट में टेक्स्ट डाल सकते हैं। CSS बेसलाइन कंपोनेंट यूज होता है रीसेट करने के लिए, ऐसे होता है, करते हैं ना जब HTML क्रिएट, तो उसमें लोग रीसेट करते हैं। कहने का मतलब कि बॉडी का मार्जिन पैडिंग 0 करते हैं, फिर ऑल बॉक्स साइजिंग, नहीं सॉरी, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करते हैं ना रीसेट, ठीक है, सबको नॉर्मल करते हैं, नॉर्मलाइज जिसको बोलते हैं। तो इस कंपोनेंट की मदद से कर सकते हैं। तो उसको हमने सबसे फर्स्ट में यहाँ डाला हुआ है, रीसेट हमने किया हुआ है। और कुछ स्टाइल यहाँ पर हमने किया हुआ है CSS इन JS, मतलब कि जावास्क्रिप्ट में आप CSS का जो कोड, कहने का मतलब एक तरह से हम लोग कर रहे हैं। तो जैसे हमने मेनू बटन, एक क्लास बनाया, टाइटल और कंटेंट, सिंपल है। कंटेंट ये कंटेंट जो दिख रहा है, पैडिंग 3 डाला है, स्पेसिंग, तो इसीलिए थोड़ा यहाँ पर पैडिंग वैडिंग दिख रहा है। और यही सब 2-3 क्लास बनाया हुआ, काफ़ी सिंपल है। अगर आपने मेरे ऐप बार का वीडियो देखा होगा, लिस्ट का देखा होगा, तो आप इजीली इस चीज़ को और इजीली हजम कर जाओगे, मतलब बहुत इजीली आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको स्टार्टिंग से कोडिंग करके नहीं बता रहा हूँ ऐप बार और ये सब का, क्योंकि भाई ये सब बहुत पहले बताया हुआ, फालतू का टाइम वेस्ट करना है ये सब बताना, मतलब फिर से, ठीक है। तो ये सब मैंने बताया, आप देख लो ऐप बार का वीडियो। इससे जस्ट पीछे वाला वीडियो मुझे लगता है लास्ट जो है 21 वीडियो, वो ऐप बार का था। बहुत ही सिंपल है ऐप बार क्रिएट करना, मतलब नेविगेशन बार देख लो ना, इतना ही सब तो कोड है, ठीक है। तो अभी हम लोग ड्रॉअर कैसे क्रिएट करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है भाई। तो ये जो बेसलाइन के नीचे जस्ट मैं यहाँ पर ड्रॉअर कंपोनेंट डालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ ड्रॉअर, ठीक है। तो ड्रॉअर कंपोनेंट इस तरह डालते हैं, और ड्रॉअर के अंदर हमें डालना है लिस्ट, ठीक है। अब जो ड्रॉअर के अंदर दिखाने चाहता हो, मतलब कि जो भी, चाहे लिस्ट हो या कुछ भी हो, साइड बार में ड्रॉअर यानी साइड बार जो भी आप दिखाना चाहते हो, ड्रॉअर के कंपोनेंट के अंदर ही डालना होगा। तो लिस्ट हम लोग डालना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैंने स्निपेट बना के रखा है, सिंपल स्निपेट है। list.txt पे जाएंगे, स्निपेट्स फोल्डर के अंदर, तो ये लिस्ट का है कोड, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको ये इस तरह से आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये आपका हो गया। और इसमें क्लास नेम हमने मेंशन करके रखा क्लास ड्रॉअर, ठीक है। तो भाई ये किस लिए, इसको अभी हम लोग मतलब यहाँ पर क्लासेस डॉट ड्रॉअर, मतलब कि यहाँ पर होना चाहिए वो क्लास, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग बनाएंगे, लेकिन इसके बिना देखते हैं क्या कैसा दिखता है ड्रॉअर, मतलब कुछ तो दिखेगा ना, ये जो हमने लिस्ट डाला है कुछ तो दिखेगा, लिस्ट है ना। तो चलो जाके देखते हैं ब्राउज़र पे, ठीक है। तो ब्राउज़र पे जाके देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, ड्रॉअर कहीं नहीं दिख रहा है। सिंपली क्या होता है, यहाँ पर क्लिक करने से होना चाहिए, है ना। तो हम लोग को यहाँ पर क्या होगा, कोड पे यहाँ पर ड्रॉअर पे यहाँ पर देना है
ओपन, ठीक है, प्रॉप्स देना ओपन, तो यहाँ पर ट्रू फॉल्स देना होता है। तो अगर मैं लिखता हूँ ट्रू, ठीक है, तो देखना अभी क्या होगा, ड्रॉर दिखेगा, ठीक है, इस कंडीशन के बेस पे होता है, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे नहीं, ये इतना ही विड्थ ले रहा है जितना कि बस उसका टेक्स्ट था, ठीक है, उससे ज़्यादा ये नहीं ले रहा है। तो हम यहाँ पर इसको विड्थ सेट करना होगा, इसलिए मैंने क्लास यहाँ पर डाल के रखा, क्लासेस डॉट ड्रॉर। तो एक क्लास यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, ड्रॉर, ठीक है। तो हालांकि मैंने स्निपेट में भी रखा था, चलो इतना लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ड्रॉर मैं दे रहा हूँ विड्थ 300 या 250 जो भी देना चाहते हैं, 250 काफ़ी है, ठीक है। अब अगर देखेंगे तो ये अब सही दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बाहर क्लिक करें तो नहीं हट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने हार्ड कोड करके रखा है ट्रू। तो इसके लिए ट्रू या फॉल्स हो क्लिक करने से, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर क्लिक करें तो ओपन, यार क्योंकि ट्रू है ना बाय डिफॉल्ट, जो भी हो, तो वहाँ पर क्लिक करने से ओपन होना चाहिए ना वो आइकन बटन पे, और बाहर पे क्लिक करने से वो मतलब कि हट जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं स्टेट क्रिएट करता हूँ, यूज स्टेट हुक तो यहाँ पर इंपोर्ट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग कंपोनेंट में लिखते हैं कॉन्स्ट ओपन और लिखते हैं सेट ओपन, ठीक है। और यहाँ पर यूज स्टेट लिखते हैं और यूज स्टेट, और हम लोग चाहते हैं बाय डिफॉल्ट वो इनविजिबल हो, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ फॉल्स, फॉल्स वैल्यू दे रहा हूँ। और यहाँ पर ट्रू की जगह हार्ड कोडेड नहीं, यहाँ पर हम सिंपली ओपन लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स है तो क्या ड्रॉर नहीं दिखेगा, सिंपल सा लॉजिक है भाई, है ना। हम लोग चाहते हैं इस बटन पे क्लिक हो तो ड्रॉर ओपन हो जाए। तो कहाँ गई, ये रहा आइकन बटन, ठीक है, यहाँ पर टूल बार ऐप बार के अंदर आइकन बटन है। तो यहाँ पर मैं देता हूँ ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, और एक एनोनिमस फंक्शन देते हैं, क्रिएट करते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं सेट ओपन ट्रू, ठीक है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ट्रू होगा, जैसे ट्रू होगा तो क्या होगा, ड्रॉर फिर शो होने लगेगा, सिंपल सा लॉजिक है, ये देखो, है ना। अब बाहर क्लिक करें तो नहीं हो रहा है, तो हमें उसके लिए भी देना होगा ड्रॉर पे ऑन क्लोज। जब क्लोज हो तब क्या होगा, तो जब क्लोज होगा ऑन क्लोज, यहाँ पर इवेंट दे रहे हैं, जब क्लोज होगा ऑन क्लोज, ठीक है। तो हम लोग फिर एक एनोनिमस फंक्शन दे रहे हैं, एम्प्टी फंक्शन। तो क्या होगा, सेट ओपन को हम लोग फॉल्स कर दे रहे हैं। अब जब सेट ओपन फॉल्स होगा तो फिर क्या होगा, जैसे ही फॉल्स होगा, मतलब कि ये ओपन जो है सेट ओपन फॉल्स होगा तो ड्रॉर इनविजिबल हो जाएगा, क्योंकि ओपन के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है ना ये ड्रॉर। तो क्या हो गया यार, अच्छा मैंने स्पेलिंग लिख दिया गलत, फॉल्स, ठीक है। तुम लोग सेट ओपन फॉल्स कर रहे हैं, तो जैसे बाहर पे क्लिक करेंगे ये तो हट गया, जैसे क्लिक कर रहे हैं आ गया, बाहर क्लिक किया हट गया, ठीक है। तो इस पे बेस पे काम कर रहा है, आइकन बटन पे क्लिक करें तो ट्रू कर दे रहा है, और फिर हमने यहाँ पर ऑन क्लोज पे लगा दिया कि भाई जब भी ऑन क्लोज इवेंट फायर हो तो क्या होगा, तो वो सेट ओपन फॉल्स हो जाएगा। तो जैसे सेट ओपन फॉल्स होगा तो ड्रॉर सिंपल सा भाई ओपन पे डिपेंड है, तो फॉल्स होगा तो फिर ड्रॉर इनविजिबल होना ही है। तो भाई ये था आपका सिंपल ड्रॉर, ठीक है, सिंपल ड्रॉर, कुछ नहीं था, एकदम सिंपल है। देखो ड्रॉर कंपोनेंट देना, उसको मेरे को लिस्ट डाल देना, जो आपको कलाकारी करना मैंने बोला ना, लिस्ट का वीडियो देख लो, क्योंकि बहुत सिंपल डाला भाई, इसमें बहुत कुछ आप कर सकते हो लिस्ट पे, वो वीडियो देख लेना समझ में आ जाएगा। कि जैसे कि क्लिक करें तो बहुत सारे एक्सपेंड होकर नीचे आ जाए, नेस्टेड लिस्ट आइटम हो गया, या फिर यहाँ पर साइड में आइकन दिखाना हो, या फिर आप बोल सकते हो डिवाइडर देना है, और भी बहुत सारे कॉलअप्स है, अनफोल्ड, और बहुत सारे आइकन ऐड करना है, ठीक है, बहुत कुछ है। तो मैंने उस पर बताया हुआ, तो एकदम सिंपल मैं इसमें दिखा रहा हूँ, वो मेरा लिस्ट वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। तो ये था सिंपल ड्रॉर। अब देख लेते हैं स्वाइपेबल ड्रॉर, कि अगर इसको मैं ओपन करूँ डेवलपर टूल्स पे, कंसोल पे, और इसको मैं फिर से रिलोड करता हूँ, तो ये देखो इस पर क्लिक करने से भाई स्वाइप करते हैं तो नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा ना। तो अभी हम लोग वो करेंगे, तो वो काफ़ी सिंपल है स्वाइपेबल के लिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं भाई, इसमें मैं छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, ये हो गया सिंपल ड्रॉर। तो इसी का सारा कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और फोन ड्रॉर पे जाता हूँ, और ना मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। बस मैं कंपोनेंट का नेम चेंज कर दे रहा हूँ, सिंपल ड्रॉर से मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ फोन ड्रॉर, क्योंकि ठीक है, क्योंकि एकदम होने वाला सेम ही है, बट क्या है कि भाई वो जो चेंज होने वाला है, बस यहाँ पर जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं ड्रॉर ना, बस यहाँ इस जगह पे हम लोग करेंगे स्वाइपेबल ड्रॉर, ये रहा स्वाइपेबल ड्रॉर, ठीक है। और हमें इसको रिप्लेस कर देना है ड्रॉर की जगह पे स्वाइपेबल ड्रॉर, कहाँ गई, ये रहा, इसको यहाँ पर हो गया, दोनों ओपन और क्लोज दोनों जो है यहाँ पे चेंज हो गया। अब app.js पे मैं सिंपल ड्रॉर को कमेंट कर देना, और यहाँ पर मैं स्वाइपेबल ड्रॉर, जो कि मैंने बताया मैंने स्वाइपेबल ड्रॉर, सॉरी फोन ड्रॉर, जिसमें कि स्वाइपेबल ड्रॉर का कोड अभी हमने किया है। तो फोन ड्रॉर मैंने बोला ना, सारा कोड को मैंने सारे फाइल को इंपोर्ट करके रख दिया, सारे कंपोनेंट को, तो बस हमें एक एक करके यहाँ पर डालते जाना, फोन ड्रॉर, ये रहा, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सेव करते हैं और चलो देखते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया और देखो ये, ठीक है। तो ये देखो इसको स्वाइप कर सकते हैं बहुत इजीली हम लोग, ठीक है, ये देखो काफ़ी कमाल का। तो फोन व्यू में फोन में अगर कोई ओपन करे वेबसाइट को, तो काफ़ी एक ऐप जैसा यहाँ पर कुछ उसको सीन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो भाई मेरे यहाँ पर ये हमारा दोनों कंप्लीट हो गया, फोन सिंपल ड्रॉर और फोन ड्रॉर, ठीक है। हाँ तो भाई मेरे अभी मैं आपको बताता हूँ क्लिप ड्रॉर के बारे में। क्लिप का मतलब मैंने बता दिया था कि ये भाई नेविगेशन बार जो है ऐप बार पूरा स्पेस लेगा और इसके अंदर में घुस जाएगा कौन, ये जो है ये ड्रॉर, ठीक है। तो क्लिप्ड हो जाएगा एक तरह से बोल सकते हैं, और कंटेंट दिखेगा। तो जैसे इस पर क्लिक किया तो मान लो ये कंटेंट दिखा, फिर इस पर क्लिक किया ये दिखा, तो ये भी काफ़ी कमाल का मुझे लगा। तो ये हम लोग कैसे बना सकते हैं, देखो बहुत ही सिंपल है। वापस इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ,
ठीक है। और क्या करते हैं यहाँ पर जो है जाते हैं क्लिप ड्रॉर में। तो इसको ना मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और पहले सबसे पहले यहाँ पर क्लिप ड्रॉर जो कंपोनेंट है उसको मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ, क्लिप ड्रॉर एरा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग देखें तो भाई सिंपल दिखेगा वो कंटेंट क्लिप ड्रॉर। तो क्लिप ड्रॉर में जाते हैं और यहाँ पर मैं ना वही जो रिस्पॉन्सिव सिंपल ड्रॉर था उसी को कॉपी करके सारा पेस्ट कर, क्योंकि देखो एक ही का सारा वेरिएशन बनेगा, बस थोड़ा बहुत हमें चेंज करते जाना और वही ध्यान रखना है कि क्या क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ फोन ड्रॉर को और मैं क्लिप ड्रॉर में जाता हूँ और यहाँ पर ना मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और मैं कंपोनेंट का बस नेम चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये सिंपल ड्रॉर की जगह पे क्लिप ड्रॉर होगा, ठीक है। क्लिप ड्रॉर एकदम नीचे आते हैं और यहाँ पर भी क्लिप ड्रॉर, ठीक है। ये हो गया। अब जाके अगर देखोगे तो भाई वही दिखेगा आपको सिंपल वाला, ठीक है। तो इसको हम लोग क्लिप ड्रॉर कैसे बना सकते हैं? तो सबसे पहला चीज़ है ड्रॉर में हमें एक यहाँ पर प्रॉप सेट करना होगा वेरिएंट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर वेरिएंट देंगे परमानेंट। तो ये क्या होगा, पोजीशन उसका कुल मिला के बात है कि भाई पोजीशन फिक्स्ड कर देता है परमानेंट। और इसको सेव करते हैं, चलिए देखते हैं। तो वेरिएंट हमने परमानेंट कर दिया, तो ये देखो, तो ये एकदम परमानेंट हो गया। अब तो यहाँ पर कंटेंट घुस जा रहा है और भाई ये भी घुस जा रहा है, लेकिन टेंशन ना लो, अभी इसको हम लोग बहुत इजीली इसको हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले भाई इसको इसके अंदर पीछे डालना है ना, मतलब कुल मिला के बात है कि भाई ऐप बार को हमें इसको ऊपर लाना है, ये भी बोल सकते हैं। तो भाई ये यहाँ पर सारा खेल अभी चलेगा जेड इंडेक्स का। आपने सीएसएस में पढ़ा होगा जेड इंडेक्स के, भाई अगर 2-3 ओवरलैप हो रहा है, पोजीशन फिक्स है या रिलेटिव है, तो जेड इंडेक्स की मदद से हम लोग उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी क्या करेंगे, अभी यहाँ पर जो है ना ऐप बार है, तो ऐप बार में एक क्लास में डाल दे रहा हूँ। बस देखो क्या क्या चेंजेस होते जा रहा है, बस अब नोटिस करते जाना बाकी में। तो यहाँ पर हम लोग क्लास दे रहे हैं, क्लास नेम, और मैं दे रहा हूँ क्लासेस डॉट ऐप बार, जो कि डिफाइन नहीं है लेकिन अभी हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऐप बार, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जेड इंडेक्स और मैं रैंडमली दे देता हूँ, मान लो रैंडमली मैंने दे दिया 1 1 1 इस तरह से, ठीक है। तो भाई ये जो है अगर देखा जाए, मैंने जेड इंडेक्स इसका, अच्छा मैं और बढ़ा के देखता हूँ कुछ। यहाँ पर मैं अलग तरीके से बताऊँगा, ये मैं बता रहा हूँ यार बिगिनर्स जो लोग करते हैं, मैं वो बता रहा हूँ, ये भाई ये जो ज़्यादातर लोग करते हैं। अच्छा भाई सॉरी यार, आ क्यों नहीं रहा है, मैं अभी समझ पाया कोड को। जब मैंने थोड़ा देखा तो एक मिस्टेक हो गया था भाई, पोजीशन इसके स्टैटिक है ऐप बार का, तो भाई स्टैटिक आइटम पे थोड़े ना आप जेड इंडेक्स लगा सकते हो, है ना। जब दोनों चीज़ फिक्स्ड है या रिलेटिव है, ऐसा कुछ पोजीशन है, तभी उस पर जेड इंडेक्स काम करता, तो मैं वो भूल गया था, सॉरी। तो मैं इसका फिक्स कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो ये ऊपर आ गया, ठीक है। ये क्लिप तो हो गया, लेकिन अब इसका ये ऊपर आ गया, ठीक है। और ये जो कंटेंट अंदर घुस रहा है, टेंशन मतलब इसका तो हम लोग सॉल्व करेंगे, बट ये जो है अब ये जो हम लोग क्लिप ड्रॉर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ये ड्रॉर जो है क्लिप तो हो गया लेकिन इसके अंदर घुस गया, लेकिन चलो कोई नहीं। तो अभी ये जो तरीका है भाई, ये तो रैंडम तरीका भाई, इस तरह से कुछ भी दे दो, ठीक है। तो ये सही तरीका नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो ये ट्राई कर सकते हो, लेकिन इससे अच्छा तरीका क्या है बताता हूँ। सिंपली जो ड्रॉर का जेड इंडेक्स है उससे अगर आप एक ज़्यादा दे देते हो तो सिंपली यहाँ ये इसके ऊपर आ जाएगा, है ना। सिंपल सा लॉजिक है। तो आप अगर ओपन करोगे ना तो ड्रॉर का जेड इंडेक्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो आप ना अगर गूगल पे सर्च करोगे मेटल यूआई डिफॉल्ट थीम ऑब्जेक्ट, तो आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। और आप यहाँ पर ना थीम जो है, थीम ऑब्जेक्ट का मतलब ये जो थीम आप स्टाइलिंग कर रहे हो, ये थीम में ये पूरा पूरा थीम ऑब्जेक्ट आता है। देखो जैसे स्पेसिंग है, मैंने इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनाया, वो देख लेना। थीम ऑब्जेक्ट या कस्टमाइजेशन करके कुछ तो था शायद, थीम ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ तो है, ठीक है, देख लेना। तो जैसे स्पेसिंग देखो ये फंक्शन है, ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, थीम डॉट स्पेसिंग की मदद से हम लोग स्पेसिंग क्रिएट करते हैं। तो थीम ऑब्जेक्ट में बहुत कुछ मिलता है। तो जेड इंडेक्स में हर एक कंपोनेंट का यहाँ पर हमें जेड इंडेक्स मिला हुआ है। तो ड्रॉर का ये 1200 है, तो यहाँ पर अगर मैं दे देता हूँ 1201, ठीक है, तब भी ये क्या होगा कि ये उसके टॉप पे रहेगा, ये तो है ना। अगर मैं दे देता हूँ 1100, ठीक है, इस तरह से कुछ देता हूँ, तो यहाँ पर जो है इसके पीछे चल गया, है ना। तो हम लोग सिंपली कहने का मतलब यही करेंगे कि जैसे थीम डॉट जेड इंडेक्स, क्योंकि हम लोग जब एक्सेस कर सकते हैं तो क्यों ना अच्छे तरीके से उसको ट्राई करें। जेड इंडेक्स डॉट ड्रॉर, तो हमने ड्रॉर का जेड इंडेक्स एक्सेस कर लिया और +1 एक बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा भाई कि इसको ऊपर आ जाएगा, तो इसके नीचे घुस गया, है ना। अब ये क्या बोलते हैं, क्लिप्ड हो गया। अब सीन क्या है, जो फर्स्ट आइटम और सेकंड आइटम ये जो है ना एकदम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, पता है टूल बार एक कंपोनेंट है, उसको हम लोग, अच्छा हमने ऑलरेडी इंपोर्ट करके रखा होता है, जो कि हमने ऐप बार में यूज किया हुआ है, ठीक है। ऐप बार में अगर आप देखोगे ये देखो टूल बार यूज किया, जो कि यहाँ पर इसका हाइट इतना मिल रहा है ना, वो उसी की मदद से। तो हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉर में ना लिस्ट, जहाँ पर हम लिस्ट यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग टूल बार कर दे देते हैं, टूल बार, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। टूल बार कंपोनेंट डाल देते हैं तो हमें उतना हाइट मिलेगा। तो ये फर्स्ट आइटम और सेकंड आइटम यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये भी हमारा फिक्स हो गया, है ना, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमें अब इस कंटेंट को सेट करना है सही से, ठीक है। तो इसको सेट कर लेते हैं सही से।
और भाई मेरे यहाँ पर जो है ये इसको ठीक करने से पहले ये मतलब कि ये जो नेविगेशन बार है इससे मैं ये आइकन हटा दे रहा हूँ क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है ना, कि भाई यहाँ ड्रॉर तो दिख ही रहा है, साइड बार तो दिख ही रहा है, फिर उसका क्या यूज़ है। तो मैं यहाँ से आइकन बटन को रिमूव कर दे रहा हूँ, सिंपल सा, ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ ठीक है, तो अब ये अच्छा लग रहा है। तो इस कंटेंट को कैसे हम लोग ठीक करेंगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो भाई ये जो ऐप बार ये भी फिक्स्ड है और ये आइटम भी फिक्स्ड है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई कि यहाँ से अगर हम लोग लेफ्ट से अगर हम लोग पैडिंग डालते हैं, ठीक है, कितना पैडिंग, जितना ड्रॉर का पैड, जितना विड्थ उतना पैडिंग डालते हैं, तो भाई कंटेंट को इधर इतना घिसका देगा वो, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, डिव जो एकदम टॉप पे है वहाँ पर मैं क्लास नेम देता हूँ, क्लास नेम, और मैं देता हूँ क्लासेस डॉट रूट, एक बना रहा हूँ रूट, ठीक है। तो ये अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया, मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं देता हूँ रूट, और मैं यहाँ पर दे रहा हूँ रूट, इसके अंदर पैडिंग लेफ्ट, ठीक है। तो लेफ्ट से वो क्या करेगा, कितना हमारा ड्रॉर का विड्थ है देख लेते हैं, 250 है ना, तो मैं यहाँ पर 250 डालता हूँ, तो 250 px उसको पुश कर देगा, तो हो गया ना, इधर आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब हमें ऊपर से सही करना है। तो हम लोगों ने कैसे किया था अभी इस पे ड्रॉर पे टूल बार कंपोनेंट की मदद से उतना हाइट वो मिल जाता ना, जितना ऐप बार में टूल बार का हाइट है उतना हाइट मिल गया, इसलिए उसने यहाँ तक उसको कैप्चर कर लिया, बाकी इसको नीचे ये नीचे दबा दिया। तो हम लोग यहाँ पर भी सेम चीज कर सकते हैं भाई, है ना, क्यों नहीं कर सकते। तो मेन जो हमारा कंटेंट स्टार्ट हो रहा है एकदम टॉप पे, मेन कंटेंट स्टार्ट हो, वहाँ पर हम लोग टूल बार डाल देंगे, टूल बार कंपोनेंट। तो हमें फिर वहाँ पर भी उतना मिन हाइट हमें मिल जाएगा, मिनिमम हाइट मिल जाएगा, ठीक है। टूल बार ये हमने डाल दिया, तो हमारा यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। तो काफी कमाल का, अभी हमें कुछ भी यहाँ पर मेहनत नहीं करना पड़ा, है ना, काफी सिंपल हमने यहाँ पर ये हमने एक तरह से ऐसा कर लिया, ठीक है। और जो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो क्लासेस डॉट कंटेंट है, ये कंटेंट हमने यहाँ पर क्लास डिफाइन करके शायद रखा हुआ था, ये देखो कंटेंट, जिसमें कि पैडिंग हमने ऐड किया हुआ 3, तो यहाँ पर अच्छा खासा पैडिंग मिल जा रहा है, तो और भी सही लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों को यहाँ पर हमने डील कर लिया इसको। और भाई मेरा और एक चीज क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा और क्लीन करने के लिए आप ना क्या करो कि यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लो, कॉन्स्ट ड्रॉर विड्थ, ठीक है। और एक ही जगह पे आप उसको डिफाइन कर दो, जैसे मैं चाहता हूँ 250, ठीक है, तो इक्वल्स टू 250, और इसको जहाँ जहाँ देना हो वहाँ यूज़ करो। जैसे कि इसको हमें चाहिए यहाँ पर पैडिंग लेफ्ट में चाहिए, तो मैंने यहाँ ड्रॉर विड्थ को रेफर कर दिया, यहाँ पर ड्रॉर का विड्थ 250, जहाँ जहाँ यूज़ हो रहा है एक ही जगह क्रिएट करो, ताकि आप वैल्यू को रिपीट करो तो कहीं मिस्टेक ना हो जाए, कहीं पर 250, कहीं पर 300, कहीं 500, तो फिर वो दिक्कत कर जाएगा, ठीक है। तो भाई मेरे इस तरह से आप क्लिप्ड बना सकते हो, क्लिप्ड क्या बोल सकते, क्या था यार क्लिप्ड, हाँ क्लिप ड्रॉर, ठीक है, मैं भूल गया था। तो अब चलो अब रिस्पॉन्सिव ड्रॉर देखते हैं कि रिस्पॉन्सिव ड्रॉर हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब भाई रिस्पॉन्सिव ड्रॉर के लिए सबसे पहले इसको मैं कमेंट करता हूँ क्लिप ड्रॉर को, और अभी क्या करते हैं इसके नीचे फिर रिस्पॉन्सिव ड्रॉर का कंपोनेंट यहाँ पर डालते हैं, जो कि हमने इंपोर्ट तो पहले कर लिया था, रिस्पॉन्सिव ड्रॉर ये डाल दिया। और अभी क्या करते हैं यहाँ पर जाते हैं वापस, तो यहाँ पर तो वो वही कंटेंट मिल रहा है रिस्पॉन्सिव ड्रॉर, और काफी सिंपल है, ठीक है, मतलब वही जो सिंपल एकदम था, ठीक है। तो अभी हम लोग रिस्पॉन्सिव ड्रॉर क्रिएट करने वाले हैं। तो अगर उसको देखना चाहते हैं चलिए देख लेते हैं कैसा बनने वाला है। तो इसको कंट्रोल सी अगर मैं यहाँ पर कर लूँ और इसको ये, ठीक है, तो ये अगर लार्ज स्क्रीन पे इस तरह से दिखेगा, हाँ ड्रॉर, और अगर मतलब साइड बार जो भी है ये सेम ही चीज़ है। ड्रॉर बनने से लोग समझ नहीं पाएंगे मुझे लगता है, मतलब मैं खुद यार नहीं समझ पाते ड्रॉर है क्या चीज़, मतलब कभी सुना नहीं इसके बारे में। साइड बार अक्सर लोग मतलब साइड बार सुनने से भी समझ में आता है यार हाँ ये साइड वाला होगा, लेकिन ड्रॉर से समझ में नहीं आता यार ये क्यों नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, तो अगर ये स्मॉल स्क्रीन पे आएगा तो भाई इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, और ये अगर लार्ज स्क्रीन पे आता है तो भाई इस तरह से ये दिख जाएगा, ठीक है, ड्रॉर। तो चलो अब रिस्पॉन्सिव ड्रॉर बनाते हैं। हाँ तो भाई मेरे अभी वापस आते हैं कोड एडिटर पे अपन, ठीक है, और यहाँ आ गए रिस्पॉन्सिव ड्रॉर पे। तो अभी क्या करते हैं, जो सिंपल ड्रॉर था ना इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, इसी को कॉपी करके मैं रिस्पॉन्सिव ड्रॉर में पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। बस नेम चेंज कर देंगे, सिंपल ड्रॉर की जगह रिस्पॉन्सिव ड्रॉर। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, दोनों सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर लिखता हूँ रिस्पॉन्सिव ड्रॉर, तो शायद मुझे लगता है नीचे भी चेंज हो ही गया होगा, ये रिस्पॉन्सिव ड्रॉर। इसको सेव करते हैं और देखते हैं, तो वही सिंपल ड्रॉर ही दिखेगा, लेकिन इसको भी हम लोग रिस्पॉन्सिव ड्रॉर में बनाएंगे। तो ये हमारा आ गया सिंपल ड्रॉर, जो एकदम स्टार्टिंग में था, लेकिन अभी हम लोग इसको रिस्पॉन्सिव ड्रॉर बनाने वाले कि डेस्कटॉप पे कुछ और दिखेगा और मोबाइल व्यू पे कुछ और दिखेगा, ठीक है। तो इससे पहले ऐसा हमने किया था, कुछ उसी तरीके से करना पड़ेगा। थोड़ा सा हम लोग अभी चेंजेस करेंगे यहाँ पर। ये जो लिस्ट है ना, तो जो ड्रॉर के अंदर क्या समझ लो कि आइटम्स है, तो इसको मैं यहाँ से कट कर ले रहा हूँ, और मैं यहाँ पर जो है एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं कॉन्स्ट ड्रॉर आइटम्स करके, और इसके अंदर डाल दे रहा है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं आपको अभी थोड़ी देर में आपको खुद दिख जाएगा, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ स्टोर कर लिया और यहाँ पर सिंपली उसी को पुट कर दे रहे हैं करली ब्रेसेस में ड्रॉर, अरे यार यहाँ पर ड्रॉर लिखना था ना, ड्रॉर आइटम्स, ठीक है, तो मैं कुछ और लिख दिया था ड्रॉर आइटम्स, ठीक है, अब सही है। तो चलो जाके देखते हैं, तो वही है सेम, कुछ मतलब खास दिखेगा नहीं, वही चीज़ है। तो हमने यहाँ पर ये
पुट कर दिया। अभी क्या करते हैं, सबसे पहले डेस्कटॉप का भी यहाँ पर व्यू क्रिएट करते हैं। तो यहाँ जो है ऐप का जो है पोजीशन हम लोग यहाँ फिक्स रखेंगे, ठीक है, ये मैंने फिक्स कर दिया इसको, ठीक है। और ये कंटेंट अंदर घुस गया तो टेंशन मतलब हम लोग यहाँ पर अभी उसको भी इस कंटेंट को फिक्स करेंगे, लेकिन पहले ड्रॉर पे फोकस कर लेते हैं, ठीक है। और अभी क्या करते हैं, ड्रॉर का जो है यहाँ पर जाते हैं वापस कोड पे, कोडिएटर पे, ठीक है। और ड्रॉर का जो वेरिएंट है वो हम लोग परमानेंट कर देते हैं, ठीक है, वेरिएंट परमानेंट, ये कर दिया तो अभी ड्रॉर जो है यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है, सिंपल है। अभी जो है देखो ये जो ऐप बार है ये भी अंदर घुस जा रहा है, क्लिप वगैरह का सीन नहीं है, मतलब कुछ उसी तरह का है जो हम लोग इससे पहले करे तो वही स्टेप रिपीट हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर गौर करना। तो हम लोग को नेविगेशन बार यहाँ से चाहिए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ठीक है, नेविगेशन बार ऐप बार यहाँ से चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, ये जो हमारा ऐप बार है यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो जाते हैं यहाँ पर और एक क्लास क्रिएट करते हैं ऐप बार, तो यहाँ पर विड्थ दे रहे हैं। अब देखो क्या सीन है ना कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें, अगर ड्रॉर का विड्थ हमने यहाँ पर 250 सेट किया हुआ है, ठीक है, तो ड्रॉर का विड्थ 250 सेट करके रखा हुआ है। तो अब देखो ऐप बार का विड्थ कितना होगा 250 से, मतलब इस टोटल को अगर हम लोग 100% मान ले, क्योंकि पूरा तो भाई 100% ही है ना, तो 100% से अगर हम लोग 250 पिक्स लेस कर देते तो हमें इतना सा स्पेस मिल जाएगा, ठीक है, जो बाकी स्पेस बचा वो हमें मिल जाएगा। सिंपल सा है ना लॉजिक। तो हम लोग क्या करते हैं, जो ड्रॉर का विड्थ है ना यहाँ पर नहीं लिख के, क्योंकि यही नंबर रिपीट होने वाला है, तो हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जैसे पहले कर रहे थे, कॉन्स्ट ड्रॉर विड्थ, ठीक है, इक्वल टू 250। और यहाँ पर हम लोग ड्रॉर विड्थ पुट कर देते हैं, क्योंकि ये वैल्यू हमें हर जगह भी रिपीट करना होगा किसी की जगह पे, तो बार बार लिखना नहीं पड़ेगा 250, ठीक है। तो अभी ऐप बार में लिखते हैं विड्थ और हम लोग इसका विड्थ देते हैं। तो कैल्क फंक्शन की मदद से CSS का जो फंक्शन है उसको यूज करेंगे, लेकिन ऐसे डायरेक्ट कैल्क नहीं निकलना है, तो फिर ये कोई कैल्क मेथड के बारे में सोचेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट है ना। तो हम लोग यहाँ पर टिल्ड ऑपरेटर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे कैल्क, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप से स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, और हम लोग लिखेंगे 100% माइनस, ठीक है। और फिर हम लोग को वैल्यू देना है, तो ड्रॉर विड्थ वैल्यू देना है, वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पर हमें देंगे डॉलर सिंबल कर्ली ब्रेसेस और वो वेरिएबल के नेम ड्रॉर विड्थ जो हमने क्रिएट किया था बाहर में, ये, ठीक है, ये ड्रॉर विड्थ, ठीक है। और ये px है तो कर्ली ब्रेसेस का px, तो ऐसे स्ट्रिंग यहाँ पर ये हो गया। और ये कैल्क होगा तो कैलकुलेशन यहाँ होने वाला है। इसको सेव करते हैं और जाते हैं ऐप बार पे, और ऐप बार पे क्लास ऐड कर देते हैं। तो लिखते हैं क्लास नेम इक्वल्स टू क्लासेस डॉट ऐप बार, ठीक है। तो अब जाके देखते हैं, तो ये देखो हो गया ना। तो यहाँ पर जो है इसने उतना विड्थ यहाँ पर इसने ले लिया है, ठीक है। और भाई मेरे यहाँ पर देखो क्या सीन है कि ये जो आइकन है ना ये दिख रहा है, तो ये तो मोबाइल डिवाइस पर दिखना चाहिए ना, तभी तो वो दिखेगा, मतलब तभी वो साइड बार आएगा। तो यहाँ पर तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि हमें तो ड्रॉर साइड बार तो पूरा दिख ही रहा है ना, तो यहाँ पर इसको दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो हम लोग क्या करते हैं, वापस जाते हैं स्टाइल शीट पे, मतलब कोड पे जाते हैं, और यहाँ पर मेनू बटन देखो यहाँ पर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ब्रेक पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं दे रहा हूँ स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ लिखेंगे थीम, जो कि एज ए थीम ऑब्जेक्ट आ रहा है हमारे पास पैरामीटर में, थीम डॉट ब्रेक पॉइंट, ठीक है। इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा रिस्पॉन्सिव में, जिसमें ब्रेक पॉइंट, हिडन जो कंपोनेंट है, या फिर और भी जो कंटेनर ग्रिड सारा बता दूंगा अलग से वीडियो बना के, ठीक है। तो ब्रेक पॉइंट डॉट अप, ठीक है। और यहाँ देते हैं एसएम, मतलब कि एसएम से, मतलब एसएम या एसएम से ऊपर, स्मॉल डिवाइस से ऊपर रहेगा। तो ये मेनू बटन जो है डिस्प्ले, मैं कॉलम देता हूँ और इसका डिस्प्ले मैं नन सेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको सेव करते हैं, चलो देखते हैं। ये देखो तो रिमूव हो गया ना, लेकिन अगर इसको हम लोग मोबाइल डिवाइस में ओपन करेंगे, ये देखो, तो इसको मोबाइल डिवाइस में ओपन करते हैं तो अभी कुछ इस तरह दिख रहा है। तो अभी इसको हम लोग ठीक करने वाले, इसको हाइड कर देंगे, टेंशन मतलब। लेकिन तो मोबाइल डिवाइस पे ये शो हो रहा है ना, लेकिन नॉर्मल अगर लार्ज डिवाइस पे ये शो नहीं हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ तो हमने फिक्स कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो है ना, ये कंटेंट हम लोग चाहते हैं यहाँ से स्टार्ट हो, ठीक है। तो आपको पता है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें टूल बार यूज़ करना होता है, ठीक है। मैंने आपको दिखाया भी था। तो उसका हाइट, वो जो है हाइट यहाँ मिल जाता है हमें। तो यहाँ पर जाते हैं वापस कोडिएटर पे, और ये जो ड्रॉर आइटम्स यहाँ रखा है ना, तो हम लोग इसको इस कोड को कट कर लेते हैं और यहाँ देते हैं इस तरह से एम्प्टी, ठीक है। जो फ्रेगमेंट यूज़ करते थे ना, तो एम्प्टी रैपर के लिए काम करता है, क्योंकि रिएक्ट मैसेज ने कि मल्टीपल पैरेंट नहीं रख सकते, एक पैरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से पुट कर दिया। तो हमें यहाँ पर देना होगा टूल बार, टूल बार, ठीक है। ये टूल बार हमने दे दिया और जाके देखते हैं। तो ये तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हम लोग यहाँ पर डिवाइडर भी दे सकते हैं। तो डिवाइडर हमने इंपोर्ट किया था, नहीं किया था, तो डिवाइडर को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो एक अच्छा सा यहाँ पर दिखेगा, यूजर को एक मतलब प्रेडिक्ट कर पाएगा कि हाँ भाई वहाँ पर डिवाइडर मतलब वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। नहीं तो समझ में नहीं आ रहा कि हमें मतलब यार कुछ लगता है मिसिंग है, यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है ना। लेकिन अगर डिवाइडर हम लोग दे देंगे, तो टूल बार के नीचे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ डिवाइडर, तो यूजर उसको प्रेडिक्ट कर पाएगा यूआई को, हाँ यार कि ये चीज़ ना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए ये डिवाइडर दिया हुआ है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा,
ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये भी दे दिया। अभी इस कंटेंट को फिक्स करते हैं, तो बहुत ईजी है कंटेंट को फिक्स करना। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर कंटेंट को उसको फिक्स करने के लिए सिंपली जाते हैं यहाँ पर, यहाँ से हमारा मेन कंटेंट स्टार्ट होने वाला सारा कंटेंट रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग टूल बार दे देते हैं, ठीक है। तो टूल बार यहाँ पर दे रहे हैं ताकि ना वो नीचे आ जाए, ठीक है। कंटेंट उसका जो मिनट मिलेगा तो ये नीचे यहाँ तक फिक्स हो गया, लेकिन तो इधर अंदर घुस रहा है, क्योंकि भाई देखो ये भी फिक्स्ड है और ये भी फिक्स है, तो अंदर तो घुसेगा ही कंटेंट, मेन कंटेंट। तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक जो हमने टॉप पे एकदम रखा हुआ है रूट, देखो डिव एलिमेंट रखा है ना, जो सबको होल्ड करके रखा हुआ है, डिव यहाँ पर जो टैग है, तो एक यहाँ पर क्लास क्रिएट कर लेते हैं, क्लास नेम, और मैं दे रहा हूँ क्लासेस डॉट रूट, ठीक है। तो एक मान लो मेन हम लोग क्लास यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, तो सबसे टॉप पे मैं बना रहा हूँ रूट, ठीक है। और यहाँ पर मैं कॉमा दे देता हूँ, और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर पैडिंग देना, ठीक है। तो पैडिंग अगर हम लोग यहाँ पर देते हैं पैडिंग लेफ्ट अगर देते हैं ड्रॉर वेट, ठीक है, क्योंकि देखो ड्रॉर वेट है 250 पिक्स, अगर इतना ही पैडिंग हम लोग ऐड कर देंगे डिव में जो मेन सबको होल्ड कर रखा है, तो भाई ये यहाँ से स्टार्ट होगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो ड्रॉर वेट, ठीक है, तो उतना पिक्स यहाँ पर हमें स्पेस मिल जाएगा। ये देखो सब कुछ सही हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये तो क्रिएट कर दिया। अब देखो सीन क्या है ना कि भाई ये ना स्मॉल डिवाइस पे भी ऐसा ही होता रहेगा, लेकिन हमें स्मॉल डिवाइस पे तो नहीं चाहिए ना, क्योंकि स्मॉल डिवाइस पे तो ये गायब होने वाला है, ठीक है। स्मॉल डिवाइस पे ये पूरा गायब होने वाला, तो फिर ये 250 पिक्स तो रहा रहेगा ना, तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि भाई स्मॉल डिवाइस पे 250 पिक्स ना रहे, स्मॉल से ऊपर में रहे। तो हम लोग यहाँ इसको कट कर लेते हैं, और जैसे हम लोग ब्रेक पॉइंट लगा रहे थे उस तरह से हम ब्रेक पॉइंट लगाएंगे, थीम डॉट, ठीक है, थीम डॉट ब्रेक पॉइंट, ठीक है, डॉट अप, ठीक है। तो ऐसे मतलब स्मॉल डिवाइस से स्मॉल डिवाइस से अप अगर ऊपर हो तभी वो पैडिंग ऐड हो, नहीं तो नहीं हो, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। तब क्या हुआ कि स्मॉल डिवाइस में अगर अभी देखेंगे ना, तो ये तो कंटेंट घुसा हुआ आ रहा है ना, और सही भी है, क्योंकि अभी हम ये जो ड्रॉर है इसको गायब कर रहे हैं, और कंटेंट इसी तरह रहेगा, ठीक है। तो ये इसीलिए हम लोग इस तरह से ब्रेक पॉइंट लगाना हमें पड़ता है, ठीक है। तो स्मॉल डिवाइस से ऊपर रहेगा तभी वो पैडिंग ऐड होगा, तब ये सही दिख रहा है। उससे नीचे जैसे होगा तो वो पैडिंग नहीं लगेगा उस पर, तो वो सही कंटेंट घुस जा रहा है, सही है, ठीक है। तो अब देखो, अब सीन क्या कि हमारे लिए तो लास्ट डिवाइस पे हो गया। अब देखो अब सीन ऐसा है ना कि भाई हमें और एक ड्रॉर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ऐसा हमें अभी हिडन कंपोनेंट का यूज करना, तो हिडन कंपोनेंट का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई किसी पार्टिकुलर चीज को किसी उसके अंदर जो भी डालेंगे जो भी कंपोनेंट, तो किसी पार्टिकुलर ब्रेक पॉइंट पे शो होगा, मतलब कि उसमें हम लोग हिडन हाइड कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई इसके नीचे होगा तो वो हाइड हो जाएगा, ऐसा कुछ सीन है। तो हम लोग हिडन कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेते हैं, ये रहा हिडन कंपोनेंट इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो हम लोग क्या चाहते हैं भाई, अभी मैंने बताया था ना, हम लोग चाहते हैं कि भाई ये जो चीज़ है ना, ये ड्रॉर एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस पे, मतलब कि फोन स्मार्टफोन पे वो हाइड हो जाए, है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ड्रॉर है, तो जैसे मैंने बताया था ना, ये देखो, तो ये जो ड्रॉर है ना इसको कट कर लेते हैं और यहाँ पर डालते हैं हिडन, ठीक है। ये हमें डाल दे, इसके अंदर इसको डाल देना है, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एक्सेस डाउन, ठीक है, मतलब कि एक्सेस डाउन एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस, ठीक है, एक्सेस डाउन। तो एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस ये उससे नीचे क्या होगा, मतलब कुल मिलाकर बात है कि स्मार्टफोन पे ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेस डाउन हमने डाल दिया यहाँ पर, और यहाँ पर मैं डालता हूँ इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन एक प्रॉप यहाँ पर डालना होगा, मैं डालता हूँ CSS, ठीक है। ये हो गया। अब इसको सेव करते हैं, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि हमने एक्सेस डाउन डाला हुआ है, तो अभी इसको हम लोग डेवलपर टूल्स में ओपन करते हैं इसको, ठीक है। तो अभी इसका टेंशन मत लो, ये ऐप बार का इसको हम लोग फिक्स करते हैं, लेकिन ये देखो हाइड हो गई ना, और कंटेंट को भी, क्योंकि हमने कंटेंट में वो हमने डाला था ना अभी कुछ देर पहले ब्रेक पॉइंट, ये ठीक है, पैडिंग लेफ्ट, ठीक है। तो SM के ऊपर ही वो उतना PX पैडिंग दे रहा है, नहीं तो क्या होगा कि भाई इसमें भी वो पैडिंग डाल देगा, तो ये कंटेंट यहाँ से दिखेगा। इसीलिए हमने डाल दिया कि भाई पैडिंग लेफ्ट जो है 250 PX जो ड्रॉर वेट थे वो सिर्फ SM के ऊपर ही ऐड करो, जैसे इसमें SM के नीचे मतलब स्मॉल डिवाइस के नीचे आए तो भाई वो तुम हटा दो, तब ये कंटेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कोई टेंशन नहीं, सही है, ठीक है। ये दिख रहा है। तो अभी हमें क्या करना है कि अभी इस पर क्लिक करने से ड्रॉ दिखना चाहिए, और इसको भी फिक्स कर देते हैं कि ये भी सही से दिखे, मतलब ये यहाँ से दिखे, ठीक है। तो भाई मेरे सबसे पहले क्या करते हैं, इस ऐप बार को फिक्स करते हैं, और फिर वो उसका आगे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एक जो ड्रॉर बनाना पड़ेगा तो सिंपल वो बनाएंगे, लेकिन अभी ऐप बार का फिक्स करते हैं। अब ऐप बार में गलती कहाँ पर है, देखो हमने कोड क्या किया, कोड को चलो देखते हैं, कोड को थोड़ा एनालाइज करते हैं, कोड को देखते हैं। ऐप बार में हमने वेट सेट कर दिया है कितना, माइनस के 100% से हमने जितना ड्रॉर वेट थे उतना माइनस किया, ठीक है। और वो सही भी एक तरह से है ना, क्योंकि तभी तो यहाँ इतना सा स्पेस हमें मिल रहा है ना, तभी तो हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अच्छा ड्रॉर वेट इतना माइनस हो गया 100% में, तो हमें इतना स्पेस में ये टोटल मिल गया, लेकिन स्मॉल डिवाइस पे ये लफड़ा कर जा रहा है ना। तो अब क्या सीन है, स्मॉल डिवाइस पे लफड़ा कर जा रहा है, तो हम लोग क्या करना चाहते हैं कि भाई स्मॉल डिवाइस में पूरा वेट चाहिए, हमें पूरा चाहिए, क्योंकि यहाँ ड्रॉर थोड़ी ना दिख रहा है, तो हमें तो पूरा वेट चाहिए, है ना। तो पूरा वेट चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए भी हमें यहाँ ब्रेक पॉइंट फिर से लगाना पड़ेगा, बजाय कि इस तरह से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से लगाते हैं थीम डॉट ब्रेक पॉइंट्स, ठीक है, डॉट अप, ठीक है, और यहाँ पर डालते हैं SM, फिर यहाँ देते हैं कॉलन, और इसके अंदर डालते हैं। तो भाई हम लोग चाहते हैं भाई विड्थ जो है, विड्थ
ये जो है जो भी कैलकुलेशन होने वाला है वो भाई एसएम से ऊपर हो तभी रहे, मतलब कि जब फुल लार्ज स्क्रीन पे होगा ना तभी एसएम से ऊपर है तभी वो विड्थ कैलकुलेशन हो, मतलब जो भी बचा हुआ रिमेनिंग स्पेस, बाकी नॉर्मली वो 100% विड्थ लेगा। ठीक है, तो अभी इसको सेव करते हैं और देखो ये पूरा स्पेस ले रहा है, लेकिन जब भी ऐसा कर रहे हैं तो ये इतना ले रहा है, तो भाई ये हमने यही कर दिया कि एसएम से ऊपर हो तभी ये कैलकुलेशन हो, और वो कैलकुलेशन हो रहा है इसी वजह से ये इतना ले रहा है। लेकिन स्मॉल डिवाइस पे वो अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि हमने अभी ब्रेक पॉइंट लगा दिया कि भाई वो एसएम पर ही एसएम के ऊपर होगा, उससे नीचे नहीं, तो उससे नीचे जैसे जा रहा है तो ये अप्लाई ही नहीं हो रहा है ये प्रॉपर्टी, तो 100% ये इस बाय डिफॉल्ट ले रहा है ये देखो। ठीक है ना, तो ये भी हमारा हो गया, नॉर्मल क्लियर हो गया ये भी चीज़। तो अभी हम लोग चाहते हैं कि इस पर क्लिक करने से हमें ड्रॉर ओपन हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें ड्रॉर क्रिएट करना पड़ेगा, सिंपल है वो काफ़ी। तो भाई वो बहुत सिंपल है, देखो क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। जाते हैं वापस कोड एडिटर पे, और मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि भाई हम लोग क्यों इस तरह से ड्रॉर आइटम्स अलग से रख रहे हैं, इसलिए कि कोड रिपीट ना हो। अभी हम लोग को इसी का एक कॉपी कर लेना है, या फिर छोड़ो कॉपी नहीं तो बोलो यार कॉपी वेस्ट ज़्यादा हो जा रहा है कुछ, तो हिडन बनाते हैं, हिडन फिर से यहाँ पर। ठीक है, हिडन डालते हैं और इसके अंदर ना ये ड्रॉर को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। लेकिन ये इसमें अंतर बस ये है ना, बोलो भाई दोनों तो सेम ही हो रहा है, फिर कॉपी का पेस्ट करने क्या मतलब है। हाँ भाई देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम लोग वेरिएंट परमानेंट नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, तो जिस वजह से क्या हो रहा है, वेरिएंट परमानेंट जब डालते हैं ना, देख लो वेरिएंट परमानेंट डालते हैं तो ये फिक्स आता है इस तरह से, ये हमेशा ओपन रहेगा। लेकिन वेरिएंट परमानेंट नहीं रहता, जो कि सिंपल ड्रॉर में था, याद है ना, वो क्या हुआ कि हाइड रहता है, इस पर क्लिक करने से आ रहा था सिंपल ड्रॉर, एकदम फर्स्ट वाला एग्जांपल में याद करो। तो इसलिए हमने वेरिएंट परमानेंट को हटा दिया, बाकी सबसे में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग हिडन में चाहते हैं कि ये जो है सिर्फ मतलब कि स्मॉल डिवाइस पे दिखे, है ना। और भाई मेरे ये हम लोग चाहते हैं ये जो ड्रॉर है ना, ये स्मॉल डिवाइस से जैसे ऊपर जाना हाइड हो जाए, क्योंकि स्मॉल डिवाइस से ऊपर जाने का मतलब क्या, लार्ज स्क्रीन पे, और लार्ज स्क्रीन का तो हमने पहले से जुगाड़ बैठा कर रखा है कि ये जो ओपन दिखेगा ड्रॉर। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो ड्रॉर है ये एसएम के ऊपर जाए तो हाइड हो जाए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एसएम अप, मतलब कि एसएम के ऊपर जैसे स्मॉल डिवाइस से ऊपर जाएगा ना तो हाइड हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, और यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन फिर देते हैं, इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर CSS, इसको सेव करते हैं और चलो देखते हैं कि भाई ये जो है क्या होता है। तो ये देखो आ गया ना। ठीक है, क्यों स्वैपेबल नहीं है तो अब ड्रॉर की जगह स्वैपेबल ड्रॉर को इंपोर्ट कर लो, डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैंने दिखाया था। ठीक है, यहाँ क्लिक करते हट गया। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पर जो है ये दिख रहा है, तो ये बन गया आपका रिस्पॉन्सिव ड्रॉर भाई ये। ठीक है, तो भाई आप समझ गए होगे, थोड़ा कंफ्यूजन मैं समझ सकता हूँ। हिडन इसमें मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, हिडन हो गया, ब्रेक पॉइंट हो गया, रिस्पॉन्सिव से रिलेटेड जो भी टॉपिक है। लेकिन अभी तक के लिए इतना समझ लो कि भाई एसएम जैसे अप डाला ना मैंने, तो अप डालने का मतलब है कि भाई ये इससे ऊपर जैसे जाएगा, ये या इससे ऊपर जैसे जाएगा तो भाई ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये जो है नॉर्मल जो ड्रॉर था, सिंपल ड्रॉर, ये जैसे स्मॉल डिवाइस से ऊपर जाएगा तो हाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये एक्सेस डाउन है, मतलब ये परमानेंट वाला था, तो जैसे ये एक्सेस पे आएगा मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल या उससे नीचे आएगा, हालांकि उससे नीचे होता नहीं है, एक्स्ट्रा स्मॉल पे जैसे आएगा, डाउन है तो मतलब उससे नीचे आएगा तो भाई वो हाइड हो जाएगा परमानेंट वाला। ठीक है, और ये शो हो जाएगा, तो एक दूसरे के दोनों एंटी है, मतलब ये रिवर्स है, समझ रहे हो। तो ये सारा सीन है, तो ये आपका बन गया रिस्पॉन्सिव ड्रॉर। हाँ तो भाई मेरे अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे प्रिसिस्टेंट ड्रॉर के बारे में। ठीक है, वो क्या होता है चलो देखते हैं, इसको मैं कमेंट करता हूँ और इसको अनकमेंट करता हूँ। ठीक है, और देखते हैं क्या होता है ये। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना तो क्या होगा भाई, ये ना इसको पुश करेगा एक तरह से, सब देख पा रहे हो कंटेंट यहाँ पर ये इतना ही स्पेस ले रहा है और पुश कर रहा है एक तरह से, सारे जितना भी है ना राइट साइड में सबको पुश कर रहा है। जैसे इसमें क्लिक कर रहे हैं तो फिर वो अपना उधर चल जा रहा है और ये अपना बाकी स्पेस में फिर अपना कंटेंट फिल हो जा रहा है, देख रहे हो। ठीक है, ये तो कंटेंट देखने समझ में आ रहा है, और बाकी जो है ऐप बार भी इस तरह से ये इसका भी विड्थ कम हो जा रहा है। तो भाई ये भी काफ़ी कमाल का है। तो चलो ये भी बना के देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग बना सकते हैं। तो अभी क्या करते हैं, जाते हैं वापस कोड एडिटर पे, विजुअल स्टूडियो कोड पे, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और ऐप जेएस पे फिर इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। और जो हमने इंपोर्ट करके रखा है प्रेसिस्टेंट ड्रॉर, तो उसको हम लोग यहाँ पर मतलब डालते हैं कंपोनेंट को, और देखते हैं ब्राउजर पे क्या सिंपल टेक्स्ट आ रहा है, प्रेसिस्टेंट ड्रॉर। ठीक है, हाँ तो भाई मेरे अभी क्या करते हैं, जाते हैं कोड एडिटर पे, और ये जो प्रेसिस्टेंट ड्रॉर है तो फिर सिंपल ड्रॉर को उठाते हैं, कॉपी करते हैं इसी को और प्रेसिस्टेंट ड्रॉर पे जाके पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर पेस्ट हो गया। और अब क्या करते हैं, यहाँ पर जो कंपोनेंट का नेम उसको चेंज कर देते हैं सिंपल ड्रॉर से प्रेसिस्टेंट ड्रॉर, और यहाँ पर जो एक्सपोर्ट हो रहा है ये कंपोनेंट का नेम है यहाँ पर भी सिंपल ड्रॉर से प्रेसिस्टेंट ड्रॉर। ठीक है, तो वापस जाते हैं कोड ब्राउजर पे और देखते हैं भाई सिंपल ही दिखने वाला जो एकदम स्टार्टिंग से, क्योंकि वही उसी को कॉपी पेस्ट किए थे हमने ना। तो अभी जो है अभी करना क्या है, सब कुछ सिंपल रहने वाला है। तो अभी ड्रॉर का जो वेरिएंट है ना, देखो हम पर कुछ छोटी कुछ चीज़ें चेंज करना है। वेरिएंट को यहाँ पर परसिस्टेंट देना है, या सेकंड वाला। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखो ये हो रहा है, तो ये अपना पुश टाइप से यहाँ पर हो रहा है, लेकिन अभी हम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब ये हो रहा है तो हमें सारा कंटेंट को पुश करवाना है इधर, और बाकी ऐप बार है जितना भी सारा कुछ। ठीक है, तो वो कैसे करवाते हैं वो देख लेते हैं।
अब भाई मेरे सबसे पहले डील करते हैं हम लोग इसके साथ, ऐप बार के साथ, ठीक है। तो जब भी इस पर क्लिक होगा, मतलब जब इस पर क्लिक होगा तो ये इतना आ जा रहा है, तो हम लोग को ऐप बार को इधर पुश भी करना है, ठीक है, और प्लस उसका विड्थ भी इतना कैलकुलेट करवाना है, ठीक है ना। तो एक हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी क्रिएट कर सकते हैं, ऐप बार शिफ्ट, या फिर कुछ भी आप दे सकते हैं नेम इसका, और इसका विड्थ हम लोग दे रहे हैं जैसे हम लोग कैलकुलेशन किए थे उस वक्त, कैल्क, ठीक है, ओ सॉरी यार, टिल्ड ऑपरेटर, कैल्क, और यहाँ पर दे रहे 100% माइनस, फिर ड्रॉर विड्थ उसका वैल्यू देना, तो हमने ड्रॉर विड्थ तो क्रिएट नहीं किया वेरिएबल, तो क्रिएट कर लेते हैं बाहर में एक कॉन्स्ट ड्रॉर विड्थ, और उसको देते हैं 250, आप अपने हिसाब से जो भी चाहे दे सकते हैं, और उस वेरिएबल नेम मैं कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ से, विड्थ मैंने ड्रॉर के यहाँ सेट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर इसके बगल में लिखता हूँ px, तो कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ऐप बार शिफ्ट। अब क्या ना कि डायरेक्टली नहीं लगा सकते ना हम लोग, ऐप बार शिफ्ट क्लास अगर ऐड कर भी देंगे तो भाई अभी ही इतना विड्थ ले लेगा, लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं अभी इतना ले, ठीक है। इसको मैं फिर से रिलोड करता हूँ, अगर अभी मैं उसमें क्लास ऐड कर दूंगा ना तो भाई यहाँ तक ये पहले से भी लेगा, हम चाहते हैं यहाँ पर क्लिक हो, वो ऐप ये ड्रॉर आया, तब ये इतना इसका विड्थ हो, ठीक है। तो हम लोग जैसे मैंने बताया था आपको, क्लास नेम्स भी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था वो ऐड करने के लिए, तो क्लास नेम्स को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, जिसका मतलब हम लोग डायनेमिकली क्लास को ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कंडीशन के बेस पे ऐड या रिमूव होता है। तो इंपोर्ट क्लास नेम्स फ्रॉम क्लास नेम्स, ठीक है, और हम लोग यहाँ पर जाते हैं ऐप बार पे, और यहाँ पर लिखते हैं क्लास नेम, और इक्वल टू लिख के नॉर्मली हम लोग क्लासेस देते थे ना, मतलब सिंपली हमें यहाँ पर देना है क्लास नेम्स, जो कि हमने अभी इंपोर्ट किया, ठीक है, ये दे दिए, और इसके अंदर हम लोग अभी देखेंगे क्लास नेम। अब देखो सीन क्या है ना भाई, सिंपली क्लास नेम जैसे मैं देता हूँ XYZ को, मान लो ऐसे मेरा कोई क्लास है CSS का और मैं लिखता हूँ ट्रू, तो क्लास ऐड हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ फॉल्स तो क्लास, अच्छा नहीं ऐसा नहीं लिखना होता है, मैं बताता हूँ, ऑब्जेक्ट देना होता है, और मैं लिखता हूँ XYZ, ऐसा मान लो कोई क्लास है और मैं लिखता हूँ ट्रू, तो मतलब कि वो क्लास ऐड हो जाएगा। अगर होगा फॉल्स तो क्लास ऐड नहीं ऐड होगा, तो ये डायनेमिकली होगा। तो अब दिक्कत पता क्या है कि भाई ये ट्रू फॉल्स का तो ठीक है, चलो ये हम लोग की स्टेट में हमने सेव करा रखा, जैसे ये ट्रू फॉल्स हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई जो क्लास नेम है ना, जैसे मैंने XYZ दिया, तो नॉर्मल XYZ है, ठीक है। लेकिन अगर वो फिर कोई ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है क्लास नेम, जैसे कि अगर हम लोग ये क्लासेस में रखे ना सारा क्लासेस स्टोर करके, तो आप कैसे लिखोगे उसको, आपको क्लासेस डॉट ऐप बार शिफ्ट लिखना पड़ेगा ना, तो एक ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है, तो आप यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकते क्लासेस डॉट ऐप बार शिफ्ट, ये रॉन्ग है, ऐसा आप नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अलग तरीके से लिखना होगा, डायनेमिक तरीके से। तो आपको यहाँ पर एरे देना है, एरे फॉर्मेट, और आपको अब लिखना है क्लासेस डॉट ऐप बार शिफ्ट, तब ये वर्क करेगा, ठीक है। और इसका जैसे हमें यहाँ कॉलन देना होता है, जैसे कंडीशन देना होता है, ठीक है। तो कंडीशन यहाँ पर क्या होगा, तो कंडीशन क्या होगा कि भाई ट्रू, ये ओपन है ना, ओपन पे हमें डिपेंड करवाना है, तो ओपन, क्योंकि जब भाई ये ट्रू कब होगा, जब क्लिक करेगा इस पे, तब क्लिक करेगा तभी ओपन होगा, और तभी ट्रू होगा, तभी तो ओपन होगा ना, सिंपली ट्रू होगा तभी ओपन होगा, और जब ट्रू होगा तभी आप बस शिफ्ट यहाँ पर क्लास इसमें ऐड हो जाएगा, और ऐड होगा तो मतलब पता ही आपका विड्थ उतना सेट होगा। क्या हो गया यार, क्लास नेम्स क्यों मैंने इंस्टॉल नहीं किया क्या, पैकेज मेरे पास तो था शायद, पैकेज मैं चेक कर लेता हूँ, शायद हो सकता है मैं ही भूल गया इंस्टॉल करना। तो भाई क्लास नेम्स नहीं, क्लास नेम्स मैंने इंस्टॉल नहीं किया था, सॉरी। तो ठीक है, मैं जल्दी से क्लास नेम्स को यहाँ पर इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो लिखता हूँ यार्न ऐड, मुझे लगा कि यार मैंने कर लिया इंस्टॉल, यार्न ऐड क्लास नेम्स, ठीक है। जल्दी से मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। हाँ तो भाई मैंने कमांड प्रॉम्प्ट से इंस्टॉल कर लिया पैकेज, क्योंकि टर्मिनल से VS कोड के टर्मिनल से थोड़ा लफड़ा कर रहा था, तो कोई बात नहीं, यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इंस्टॉल कर लिया, क्लोज करते हैं, और अभी इशू फिक्स हो गया, ठीक है, जो पैकेज का लफड़ा ये कर रहा था। तो अगर अभी जाके देखें और इस पर अगर क्लिक करें तो ये देखो, तो सीन क्या हो रहा है कि भाई इसका विड्थ तो इतना कैलकुलेट हो जाए, बट हमें इसको इधर भी पुश करना हो ना साथ में, मतलब कि इसका मार्जिन लेफ्ट भी इतना ही करना हो जितना ड्रॉर विड्थ है, ताकि इधर ये घिसक क्या है, देखो सही है ना, इतना विड्थ देख लो, इतना ही होगा शायद इसी का, तो हमें इतना इसको और इधर पुश करना है ताकि ये ऐप बार इधर घिसक क्या है, ठीक है। क्योंकि भाई कैलकुलेशन तो सही है, बट क्यों ये अपनी इनिशियल स्टेज पे है, इनिशियल पोजीशन पे ही है बोला जाए तो, ठीक है। तो अगर जाए यहाँ पर ऐप बार पे, और यहाँ पर अगर हम लोग सेट करते हैं मार्जिन लेफ्ट कितना, ड्रॉर विड्थ, काफ़ी सिंपल है, ठीक है, ड्रॉर विड्थ, ठीक है। और चलिए देखते हैं जाके कि अब कैसा दिखता है, ठीक है। तो अगर इस पर ये देखो, तो ये हो गया ना, तो अगर फिर से मैं इसको रिलोड करता हूँ, तो अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखो, ठीक है। और फिर इस पर क्लिक करने से हम लोग चाहते हैं कि ये जो है वापस ये इधर अंदर ये चल जाए, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिक करना पड़ेगा, ठीक है, चीज़ों को। जैसे कि ऐप बार में हमने दिया था ना ऑन क्लिक, ये बटन पे आइकन बटन में ऑन क्लिक पे सेट होकर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, टॉगल वाला सीन करते हैं, मतलब कि यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का सिंबल देते हैं और लिखते हैं ओपन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ओपन जो स्टेट था ना स्टेट, तो ये हमेशा उल्टा होगा, मतलब अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, क्लिक करने से ट्रू, क्लिक किया तो फॉल्स था तो ट्रू हो गया, मतलब वो दिख गया।
और फिर क्लिक करेगा तो फिर उल्टा हो जाएगा, ट्रू था अभी ट्रू है तो फिर फॉल्स हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, अंदर घुस जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो अंदर चल गया, ठीक है, ये देखो हो रहा है ना। तो अब सीन क्या है कि ये देखो अजीब सा दिख रहा है ना, मतलब कुछ लग नहीं रहा है कि यार पुश हो रहा है या कुछ ऐसा, तो हम लोग यहाँ पर ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको इसके बारे में थोड़ा ट्रांजिशन का अगर आपको अंदाजा है तो आप इसको और इजीली कर पाओगे, नहीं है तो फिर मैं इसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करते जाते हैं वापस कोड एडिटर पे, और यहाँ पर जो है ना ये जो क्लास है एप बार शिफ्ट, ये जब होगा तो हम लोग ट्रांजिशन क्रिएट करना चाहते हैं। सीएस में करते हैं ना ट्रांजिशन, और फिर देते हैं किस प्रॉपर्टी पे ट्रांजिशन होगा, मतलब जो एनिमेशन होने वाला जो, ठीक है, वो किस प्रॉपर्टी पे और कितना सेकंड पे होगा देते हैं ना सीएसएस में। तो यहाँ पर वही देना ट्रांजिशन, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर तरीका अलग है, ठीक है। आप वॉइस पे दे सकते हो, बट यहाँ पर अलग तरीके से भी आप यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हो, तो थोड़ा वो बोल सकते हो मेटेरियल यूआई के तरीके से। तो हम लोग लिखते हैं थीम डॉट, थोड़ा सिस्टमेटिक होगा कहने का मतलब वही है, थीम डॉट ट्रांजिशन, ठीक है। तो थीम ऑब्जेक्ट में ट्रांजिशन यहाँ पर मिल जाता है, थीम डॉट ट्रांजिशन कहाँ ये रहा, ठीक है। तो थीम डॉट ट्रांजिशन डॉट क्रिएट, ठीक है, क्रिएट लिखना है। और आप ट्रांजिशन किस पे क्रिएट करना चाहते हो, मतलब वो प्रॉपर्टी देना है। तो जैसे हम लोग चाहते हैं मार्जिन पे, क्योंकि मार्जिन लेफ्ट होने वाला है ना, तो जब घिसक के जाएगा तो मार्जिन पे ये इफेक्ट डालेगा, और कॉमा डालते हैं, और किस पे, विड्थ पे, तो विड्थ भी वो कैलकुलेट होगा तो विड्थ पे भी इफेक्ट डालेगा, ठीक है। तो यार हमने यदि आप कॉमा देते हैं, और इसका फिर ईजिंग और ड्यूरेशन भी कुछ होता है, ठीक है। ईजिंग मतलब कि उसका जो होगा कि स्टार्टिंग एनिमेशन का कैसा होगा, स्लो होगा, स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग स्लो होगा, फिर बीच में रुकेगा, फिर वो फास्ट होगा, या फिर इक्वल होगा, लीनियर होगा, होता है ना, ईज आउट, ईज इन, इस तरह से करके सीएसएस आप चेक कर लेना। तो हम लोग यहाँ पर ईजिंग मेंशन कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ थीम डॉट ट्रांजिशंस, ठीक है, थीम डॉट ट्रांजिशंस डॉट ईजिंग। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी आप देख लेना गूगल पे करके कि मेटेरियल यूआई डिफॉल्ट थीम ऑब्जेक्ट, तो उसमें आप ऑब्जेक्ट में दिख जाएगा, ये सारा इनबिल्ट है, मतलब बोल सकते हो हम लोग कुछ यहाँ पर खुद से नहीं कर रहे हैं यार, यहाँ थीम होगा, ठीक है। तो हम लोग खुद से कुछ नहीं करें, यहाँ पर इनबिल्ट ये सारा हमें ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा देखो, ईज इन है, ईज इन आउट है, ईज आउट है, ठीक है, बहुत सारा। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली ईज आउट दे रहे हैं। और ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हो, ड्यूरेशन आपने ले लिया मतलब कितना सेकंड पे चलेगा, कितना, ठीक है। तो हम लोग जैसे 1000 दे दिए, तो आप ऐसे भी दे सकते हो, लेकिन जैसे मैंने बोला कि सिस्टमेटिक रहेगा, अगर आप मेटेरियल वगैरह ढंग से करोगे तो हर जगह वो इक्वल वैल्यू ही बैठने वाला है, ठीक है। तो थीम डॉट ट्रांजिशंस डॉट ड्यूरेशन, ठीक है। तो आप चेक करोगे ना उस पर खुद दिख जाएगा, मैं ही दिखा देता हूँ, रुक जाओ यार, मेटेरियल यूआई डिफॉल्ट थीम ऑब्जेक्ट, ये मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भाई हाँ कि कुछ ऐसा नहीं कि हवा में बात कर रहा हूँ मैं, आपको दिख जाएगा। तो यहाँ देखो ट्रांजिशन है ना, ये देखो ऑब्जेक्ट है, लिखा हुआ ऑब्जेक्ट है। ईजिंग देखो, ईजिंग में सारा कुछ, ईज इन आउट है, ईज आउट सारा कुछ है, ठीक। ड्यूरेशन में भी सारा ड्यूरेशन है, शॉर्टेस्ट है, जो भी आप ड्यूरेशन सेट करना चाहते हो अपने हिसाब से कर सकते हो। तो ये हम लोग यहाँ पर ड्यूरेशन सेट करें, ड्यूरेशन डॉट इंटर, ठीक है, इंटरिंग स्क्रीन, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं और चलो देखते हैं जाके अभी कुछ वहाँ पर ट्रांजिशन दिखता है या नहीं दिखता है, ठीक है। तो जैसे क्लिक करते हैं, ये देखो हुआ ना, तो काफी कमाल का दिखा, ठीक है। जैसे क्लिक करे तब हो रहा है, लेकिन जब फिर से क्लिक करे तो नहीं हो रहा, देखो एकदम तुरंत शिफ्ट हो जा रहा है, देख रहे हो, ये मस्त दिखा। लेकिन अब देखो ये तुरंत यहाँ पहुंच गया बजाय कि इसको एनिमेशन करने के। अब इसलिए क्योंकि भाई जब इस पर क्लिक करें ना, तब हमारा क्या क्लास ऐड हो रहा है, ऐप बार शिफ्ट ऐड हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग अब जैसे उस पर क्लिक कर रहे हैं फिर से, तो वो क्लास हट जा रहा है, तो वापस नॉर्मल स्टेट पे जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि जो वापस जाए नॉर्मल स्टेट पे, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर चाहते हैं कि भाई कुछ ट्रांजिशन हो, ठीक है। तो एक और क्लास ऐड करते हैं ऐप बार, ठीक है, ऐप बार जो कि नॉर्मल क्लास होगा, ठीक है, और कॉमा डालते हैं। तो अभी क्या करते हैं, इसका भी वही करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ इस ट्रांजिशन को, ठीक है। तो जब नॉर्मल इनिशियल स्टेज पे जाएगा तो ये चीज आएगा। तो हम लोग यहाँ पर ऐप बार पे ना क्लास नेम्स में ऑब्जेक्ट से पहले कॉमा डालते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है, ऐप बार। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली कहने का मतलब कि उस जो ऐप बार क्लास है, जो एक डिफॉल्ट क्लास हमने क्रिएट किया, वो हम लोग यहाँ पर डालना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्लासेस डॉट ऐप बार, ये रहा, ठीक है। अब अगर आप देखोगे हमने यहाँ क्लिक किया, फिर से क्लिक करते हैं तो देखो डायरेक्ट नहीं गया, ठीक है, वो ट्रांजिशन यहाँ पर अप्लाई हुआ, ठीक है, वो क्लास हटा। तो जो ये क्लास है ना, तो ये देखो ट्रांजिशन दे रहा ना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, बस अभी बचा हुआ कि भाई ये कंटेंट शिफ्ट हो सही से, ठीक है। तो उसका भी हम लोग देख लेते हैं। तो भाई मेरे भी क्या करते हैं, वापस आते हैं कोऑर्डिनेटर पे और एक क्लास क्रिएट करते हैं, जैसे एक बार शिफ्ट किया था ना उस तरह कंटेंट शिफ्ट, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग चाहते हैं इस पर क्लिक हो तो कंटेंट इधर आए ना, तो हम लोग ये कितना पीएक्स का था, जितना हमने सेट किया होगा, सिंपल सी बात है 250 पीएक्स का, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका मार्जिन लेफ्ट सेट कर देते हैं, मार्जिन लेफ्ट 250, सॉरी 250 नहीं यार, ड्रॉअर विड्थ जो कि वहाँ पर है, ठीक है, ड्रॉअर विड्थ, ठीक है। और हम लोग चाहते हैं ये क्लास तभी ऐड हो जब इस पर क्लिक हो, मतलब कि ऐसा नहीं कि अभी ऐड करते हैं तो भाई ये और पहले से ही इतना शिफ्ट होकर रहेगा। तो जो हमारा मेन कंटेंट है
यहाँ पर, ठीक है। तो कंटेंट में हम लोग अभी इसको डालेंगे तो यहाँ पर भी हम लोग डायनेमिकली ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर हम लोग इसकी जगह पे यहाँ पर लिखते हैं, इसको कट कर लेते हैं, लिखते हैं क्लास नेम्स, ठीक है, क्लास नेम्स। और यहाँ पर पहले वो जो कट किया तो उसको डाल दे रहे हैं क्लास नेम्स डॉट कंटेंट। तो ये तो रहेगा ही ये क्लास, लेकिन फिर देते हैं यहाँ पर कॉमा और कर्ली ब्रेसेस। अब हम लोग फिर जैसे पहले किए थे ऐप बार के लिए उस तरह से यहाँ पर भी करना पड़ेगा। स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, लिखेंगे क्लासेस डॉट कंटेंट शिफ्ट, और कब होगा, जब वो ट्रू होगा, मतलब जब वो ओपन ट्रू होगा, वो स्टेट जब भी वो ओपन होगा, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं और चलो देखते हैं। ये तो आ गया ना, लेकिन टेंशन मत लो। अब ऐसे क्लिक करेंगे तो ये देखो ये भी इसी तरह हो रहा है। तो इसको भी हम लोग चाहते हैं कि भाई वो ट्रांजिशन इसमें भी ऐड हो, ठीक है, ताकि तो थोड़ा वो सही दिखे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं वापस, यहाँ पर हम लोग कोड एडिटर पर, हम लोग इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो ट्रांजिशन था ना, यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग विड्थ को हटा दें क्योंकि भाई हमारा जो है सिर्फ मार्जिन पे हो रहा है ना। तो सिंगल आइटम है तो सिंपली आप बिना एरे के भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि सिंगल आइटम है ना, सिर्फ मार्जिन पे ही ये इफेक्ट डालने वाला है, ये ट्रांजिशन मार्जिन लेफ्ट, ठीक है। तो हम लोग इसका इस पे सिंगल आइटम पे रहेगा, तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो चलो अब देखते हैं, इसको सेव करते हैं, चलो देखते हैं कैसा ये बनता है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ये देखो आया ना, जैसे ये तो नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे क्लिक कर रहे हैं ये देखो, तो ये हो रहा है, ट्रांजिशन दे रहा है। लेकिन अब इसका भी हम लोग सेट करते हैं, जैसे ऐप बार शिफ्ट का किया तो उस तरह से इसका भी कर देते हैं। तो कंटेंट जो है ना, कंटेंट को खोजते हैं, कंटेंट कहाँ पर है, तो कंटेंट में सिंपली हम लोग ट्रांजिशन ऐड कर देते हैं। तो ये जो है एक ट्रांजिशन ऐड कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर, ठीक है। तो जब भी हम लोग चाहते हैं कि ये कब नहीं हो रहा, मतलब जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तब वो ट्रांजिशन होना चाहिए ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या, यहाँ पर एंटरिंग स्क्रीन नहीं, यहाँ पर हम लोग ड्यूरेशन देते हैं लिविंग स्क्रीन का, ठीक है, क्योंकि वो लीव हो रहा है एक तरह से बोला जाए तो लिविंग स्क्रीन का। और यहाँ पर जो है ईजिंग में अलग अलग ट्राई कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे। मैं रैंडमली दे रहा हूँ शार्प, ठीक है। तो ये जो है अब ये सही लगेगा, ठीक है। तो वापस जाते हैं कोऑर्डिनेटर पे, और ये दो, तो ये बहुत ही मस्त यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो परसिस्टेंट ड्रॉअर का, ठीक है। तो आशा करता हूँ भाई मेरे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अलग अलग तरीके का ड्रॉअर क्रिएट करने कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, आपको सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।